इस मूवी में आम इंसान और सुपर पावर्स वाले सुपर ह्यूमंस दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। शुरुआती दौर में सुपर ह्यूमंस इंसानों की मदद किया करते थे, लेकिन आगे जाकर एडवांस टेक्नोलॉजी ने उन्हें रिप्लेस कर दिया, जिस वजह से कई सारे सुपर ह्यूमंस ने अपनी जॉब खो दी और वो लोग क्राइम की दुनिया में आने लगे। फिर एक नई तरीके का ड्रग बाहर आने लगा जो कि धीरे धीरे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। इस ड्रग को सुपर ह्यूमंस के स्पाइनल फ्लूइड से बनाया जाता है और ये ड्रग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इन ड्रग्स को बनाने वाली कंपनी का नाम है ट्रस्ट, जिसके अंदर ज्यादातर सुपर ह्यूमंस क्राइम करते हैं। शहर में बढ़ते हुए क्राइम्स की वजह से हर एक पुलिस स्टेशन एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी को अपनाता है, जिसमें पुलिस वालों के साथ साथ एंड्रॉइड्स भी होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कॉर्नर रीड को, जो कि अपनी माँ के साथ रहता है। कॉर्नर और उसकी माँ दोनों ही सुपर ह्यूमंस है। कॉर्नर के पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर है और उसकी माँ के पास आइसिंग की पावर है, लेकिन कॉर्नर की माँ को कैंसर है। इसीलिए कॉर्नर अपने जॉब इंटरव्यू में जाता है, लेकिन वो एक सुपर ह्यूमन होने की वजह से उसे जॉब नहीं मिलता। तो वो जहाँ पर पार्ट टाइम काम करता है वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर उसके जैसे और भी बहुत सारे सुपर ह्यूमंस काम करते हैं और हर किसी के पास अलग अलग पावर्स है। लेकिन अचानक वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सभी लोगों को एक लाइन में खड़ा कर देती है, क्योंकि इस काम के ओनर ने बिना परमिट के सुपर ह्यूमंस को काम में लगाया है। तो सारे सुपर ह्यूमंस अपना फेस रिकॉग्निशन करने के लिए ऊपर ड्रोन की तरफ देखते हैं और ड्रोन एक एक करके सारे सुपर ह्यूमंस के फेस को रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन उनमें से एक सुपर ह्यूमन ऊपर नहीं देखता, लेकिन जब ड्रोन उसके फेस को स्कैन करता है तब वो एक क्रिमिनल पाया जाता है और पुलिस उसे लेकर जाती है। लेकिन तभी वो सुपर ह्यूमन अपने पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाता है और फिर उस ड्रोन से 2 रोबोट्स निकलते हैं और वो रोबोट उस सुपर ह्यूमन को मार देता है। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर्स का ग्रुप एक अपार्टमेंट में रेड डालता है, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे ड्रग्स मिलते हैं, वही ड्रग्स जो सुपर ह्यूमंस के फ्लूइड से बनाया जाता है। फिर पुलिस वाले मीडिया के सामने ये अनाउंसमेंट करते हैं कि शहर में ड्रग्स की तादाद बढ़ती जा रही है, इसीलिए हर महीने रोबोट्स को ग्राउंड पेट्रोलिंग के लिए रखा जाएगा। इसके बाद कॉर्नर की मॉम जहाँ पर काम करती है वहाँ पर उनसे कुछ गलतियाँ हो जाती है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। इस वजह से वहाँ का जो ओनर है, जो कि एक आम इंसान है, वो कॉर्नर की मॉम को जॉब से निकाल देता है। अब कॉर्नर के पास भी जॉब नहीं है और उसकी मॉम के पास भी नहीं है और कॉर्नर को पैसे कमाने हैं अपने मॉम के इलाज के लिए। फिर अगले दिन कॉर्नर और उसके बाकी साथी एक जगह पर बैठे रहते हैं और फिर उनके सामने गाड़ी में कुछ लोग आते हैं। ये लोग उस ड्रग को स्मगल करते हैं जिनकी पुलिस को तलाश है। उस गाड़ी में से एक बंदा उन्हें काम का ऑफर देता है। वो कहता है कि उन्हें एक इलेक्ट्रो चाहिए लेवल 2 पावर का, जिसके लिए उन्हें काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। तो कॉर्नर आगे आता है और वो उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन वो पैसे एडवांस में लेगा। तो वो लोग कॉर्नर को अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद रात को पूरी गैंग लेकर वो लोग चोरी की जगह पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पर कॉर्नर का काम होता है इलेक्ट्रिकल फेंसेस को तोड़ना, और जब कॉर्नर उन इलेक्ट्रिक फेंसेस को छूता है उसका पावर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो सारे इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। इसके बाद वो लोग फेंस को तोड़कर अंदर जाते हैं और हाइड्रो लिक्विड चुराते हैं। चोरी होने के साथ ही ड्रोन को पता चल जाता है कि चोरी हो रही है, तुरंत ही उस जगह के लिए निकल जाते हैं। ड्रोन के पास उनकी कार का इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उस कार का कलर है लाल। तो कॉर्नर और उसकी गैंग एक जगह पर रुककर गाड़ी का लाल कवर हटा देते हैं, जिससे ड्रोन उन्हें पहचान नहीं पाती और वो लोग बच जाते हैं और अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। ठिकाने में पहुंचने के बाद वो लोग अपने बॉस से मिलते हैं, जो कि है मार्क के पास दिमाग पढ़ने की पावर है। अब कॉर्नर को वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिससे वो बात करता है। ये लड़की बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी तरफ ग्रुप लीडर मार्क से 3 ड्रम्स के बदले पैसे मांगता है, लेकिन मार्क पैसे देने को राजी नहीं है, क्योंकि उनके हेडक्वार्टर से मैसेज आया है कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी अपना डेथ पूरा करना होगा, जिसके लिए उन्हें और भी ज्यादा पैसे चाहिए। इसीलिए मार्क उन लोगों को एक और काम देता है जिनमें वो लोग मालामाल हो सकते हैं, और इस काम में मार्क कॉर्नर को भी साथ लेने के लिए कहता है। तो ग्रुप लीडर कहता है कि कॉर्नर अभी भी एक नौसिखिया है, कॉर्नर के पास लेवल 5 तक का इलेक्ट्रिसिटी पावर है, इसीलिए मार्क उसे कॉर्नर को ट्रेन करने के लिए कहता है। इसके बाद कॉर्नर को घर छोड़ने के वक्त उसे कुछ एडवांस पेमेंट मिलती है, और जब उसकी माँ उसे पैसों के बारे में पूछती है तब कॉर्नर झूठ कहता है। अगले दिन कॉर्नर उन सभी से एक रेस्टोरेंट में मिलता है, जहाँ पर उनके ग्रुप का लीडर कॉर्नर से पूछता है कि वो क्यों इस काम में आना चाहता है। तो वो बताता है कि उसकी माँ बीमार है और उसे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। इसके बाद वो उसे कॉर्नर को ट्रेन करवाने ले जाता है, और इसी के साथ वो कॉर्नर को ये भी बताता है कि कुछ दिनों में वो लोग एक बैंक में रॉबरी करेंगे, जिसके लिए कॉर्नर को तैयारी करनी होगी। ग्रुप लीडर के पास टेलीपैथी की पावर है, जिसकी मदद से वो कॉर्नर को ट्रेन करता है। इसके बाद वो कॉर्नर को अपने साथ किसी दूसरे कामों के लिए ले जाता है, जिसके
बदले में उसे काफी अच्छे पैसे मिलते हैं और हर काम को करने के बाद उसकी पावर्स इंक्रीज होती जाती है। इसके बाद सारे मिलकर उस बैंक में जाते हैं जहाँ पर उन्हें रॉबरी करनी है। वो लोग अच्छे से बैंक को देखते हैं कि कहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा लगा है, बैंक का ताला कैसे खुलता है, ये सब। तो वो सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। बैंक का दरवाजा इलेक्ट्रिकल है और उस डोर को कोई बाहर से कंट्रोल करता है और सेकंड लॉक बैंक के मेंबर्स ही खोल सकते हैं। कॉर्नर को बस बाहर से कनेक्शन कट करना होगा, लेकिन ये करते ही अलार्म बज जाएगा और ड्रोन्स बैंक के लिए निकल जाएंगे। ड्रोन्स को बैंक तक पहुंचने में 7 मिनट लगेंगे और वो लोग 5 मिनट के अंदर ये काम करके निकल जाएंगे। इसके बाद रात को वो लोग बैंक पर डाका डालते हैं। कॉर्नर इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देता है और वो लोग एक बैंक के एम्प्लॉय की मदद से लॉकर को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें काफी टाइम चला जाता है और जब लॉकर खुलता है तब वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर सारे पैसे नहीं है, यानी कि मिशन पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। तो उस लॉकर में जितने भी पैसे हैं वो सारे लेकर वो लोग पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं, लेकिन ड्रोन ऑलरेडी वहाँ पर पहुंच चुकी थी, तो वो लोग कहीं पर भी भाग नहीं सकते। सबकी जान बचाने के लिए कॉर्नर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ड्रोन को ही उड़ा देता है। इसके बाद वो लोग मार्क के पास आते हैं और उन दोनों में बहस हो जाती है, क्योंकि मिशन फेल हो चुका है और अब उन्हें ट्रस्ट का पैसा वापस लौटाना होगा। लेकिन वहाँ पर ट्रस्ट कंपनी के 2 बंदे ऑलरेडी मौजूद थे। उनमें से एक मार्क के ऊपर गोलियों से हमला कर देता है, लेकिन कॉर्नर जब उसे रोकने की कोशिश करता है तब उसके हाथों में चोट लग जाती है। ट्रस्ट कंपनी का वो इंसान मारा जाता है। सारे पुलिस ऑफिसर्स इलेक्ट्रिक मैन से अलर्ट हो जाते हैं और पूरे शहर में जितने भी इलेक्ट्रिक पावर्स वाले सुपर ह्यूमंस हैं उन्हें पुलिस एक एक करके चेक करने लगती है। गैरेट और मार्क इस चीज के ऊपर बात करते हैं और वो दोनों मिलकर इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मार्क गैरेट को एक और काम देता है जिससे ये मामला सुलझ सकता है। वो स्पेशल लड़की जिसका नाम है निया, साइक नाम का वो ड्रग्स लेती है। कॉर्नर वहाँ पर आता है और निया से थोड़ी सी बातें करने लगता है। तो निया की नजर कॉर्नर की चोट के ऊपर पड़ती है और निया कॉर्नर के चोट के ऊपर अपना हाथ रखती है, जिससे कॉर्नर का चोट ठीक हो जाता है। तब हमें निया के पावर्स के बारे में पता चलता है कि वो एक हीलर है, उसके अंदर हीलिंग्स की पावर है और निया ड्रग्स के बदले में मार्क और उसके साथियों की हीलिंग्स का काम करती है, लेकिन वो दिल से एक अच्छी इंसान है। इसके बाद कॉर्नर अपने घर आता है और वो देखता है कि उसकी माँ को पता चल चुका है कि कॉर्नर एक अच्छा काम तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो उसकी माँ जब उससे पूछती है कि वो असलियत में क्या काम करता है, तब कॉर्नर बताता है कि उसकी माँ बीमार है, इसीलिए वो ये काम करता है। लेकिन उसकी माँ इससे बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है कि उनका ही बेटा गलत काम करता है, जिससे उनके बॉडी में इफेक्ट होता है और वो जिस भी चीज को छूती है वो बर्फ बन जाता है और वो धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि उनका कैंसर अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना होगा, जिसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही ऑफिसर एलेक्स और डेविस कॉर्नर को पुलिस स्टेशन ले जाती है पूछताछ के लिए, क्योंकि पुलिस का शक हर उस सुपर ह्यूमंस के ऊपर है जिसके पास इलेक्ट्रिकल पावर है। पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं बैंक रॉबरी के बारे में, लेकिन कॉर्नर कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद ऑफिसर एलेक्स बातों ही बातों में कॉर्नर को बोल देता है कलेक्ट किए गए जितने भी साइक्स है उन सभी को जलाने वाले हैं और उन सभी की कीमत लगभग $20 मिलियन है। पूछताछ खत्म होने के बाद कॉर्नर को छोड़ दिया जाता है। गैरेट कॉर्नर को लेकर सीधे मार्कस के पास पहुंचता है। मार्कस कॉर्नर के दिमाग को पढ़ लेता है और कॉर्नर मार्कस से एक डील करता है। कॉर्नर और उसकी टीम पुलिस से साइक को लूट लेंगे और बदले में कॉर्नर को निया चाहिए, लेकिन निया ये करना नहीं चाहती, जो कि काफी अजीब बात है। और गैरेट मार्कस से ये डील करता है कि ये काम खत्म होने के बाद गैरेट और मार्कस 50-50 के पार्टनर्स रहेंगे, जिससे मार्कस बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लेकिन फिलहाल के लिए मान जाता है। इसके बाद वो सारे मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे साइक को लूटना है। इसके बाद साइक लूटने के दिन वो सभी मिलकर उस गाड़ी का पीछा करते हैं जिसमें साइक्स है, लेकिन ऊपर उड़ने वाले ड्रोन्स का भी एक रूल है, वो लोग बड़े बड़े बिल्डिंग्स के इलाके में नहीं जा सकते। वहाँ पर जाने के लिए उन्हें परमिट्स की जरूरत है, इसीलिए ड्रोन्स उस इलाके के बाहर इंतजार करते हैं। पुलिस की गाड़ी को गैरेट अपने ट्रक से रोक देता है। इसके बाद सारे मिलकर उस ट्रक में हमला कर देते हैं और कॉर्नर उन सारे रोबोट्स को खत्म कर देता है, लेकिन ड्रोन्स अभी भी उस इलाके में नहीं जा सकते क्योंकि अभी भी उन्हें परमिट नहीं मिला है। फिर वो लोग जब साइक्स को लूट लेते हैं तब मार्कस के आदमी उन सारे पुलिस ऑफिसर्स को भी मार देता है और साथ ही साथ कॉर्नर और उसके ग्रुप को भी मारने की कोशिश करता है, जिसमें फ्रेडी और मैडी की जान चली जाती है और कॉर्नर और गैरेट वहाँ से बच के निकल जाते हैं। लेकिन ड्रोन्स भी उस जगह पर पहुंच चुकी है और उस ड्रोन से 2 रोबोट्स नीचे उतरकर मार्कस के आदमियों को मार देता है। इसके बाद कॉर्नर और गैरेट किसी एक जगह पर छुप जाते हैं और एक दूसरे को ही ब्लेम करते हैं, लेकिन यहाँ पर असली गलती गैरेट की है, क्योंकि गैरेट ने मार्कस से 50-50 शेयर करने की बात की थी और इसी वजह से मार्कस के आदमी ने उन पे हमला किया। इसके बाद कॉर्नर अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और कॉर्नर की माँ कॉर्नर से कहती है कि वो जो काम ये कर रहा है वो काम वो छोड़ दे, लेकिन कॉर्नर साफ मना कर देता है क्योंकि इससे जो पैसे आएंगे उनसे कॉर्नर की मॉम की जान बच सकती है। लेकिन कॉर्नर की माँ ये बिल्कुल भी नहीं चाहती और उल्टा वो ये कह देती है
कि इससे बेहतर वो मर जाती और वो कॉर्नर से अपना मुंह फेर लेती है। तब जाके कॉर्नर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने दोस्त के जरिए ऑफिसर एलेक्स को मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद ऑफिसर एलेक्स कॉर्नर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कॉर्नर ऑफिसर एलेक्स के साथ एक डील करता है। कॉर्नर ऑफिसर एलेक्स को मार्कस और साइक्स की लोकेशन बता देगा और फिर वो खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। इसके बाद सारा पुलिस स्टेशन इसी इन्फॉर्मेशन के भरोसे अपना तैयारी करती है मार्कस के इलाके में रेड डालने के लिए। इसके बाद क्लब में मार्कस की तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है, तो वो निया से खुद को ठीक करने के लिए कहता है और तभी पुलिस वाले उसके इलाके में रेड कर देते हैं। तो मार्कस निया और साइक को लेकर वहाँ से भाग जाता है। आगे जाकर उनकी मुलाकात गैरेट और कॉर्नर से होती है और गैरेट मार्कस को गोली मार देता है। इसके बाद गैरेट और कॉर्नर मार्कस के बॉडीगार्ड के साथ लड़ाई करता है और उसे मारने के बाद वो लोग पहुंचते हैं मार्कस के पास। यहाँ पर मार्कस निया से अपने आप को हील करने के लिए कहता है, लेकिन निया साफ मना कर देती है और गैरेट मार्कस को मार देता है। कॉर्नर निया से कहता है कि वो उसकी माँ को ठीक कर दे, लेकिन निया कहती है कि ये इतना आसान नहीं है और फिर निया अपना हाथ दिखाती है जहाँ पर उसके हाथ में कॉर्नर की चोट थी और ये देखते ही कॉर्नर समझ जाता है कि निया की असली पावर हीलिंग नहीं है, वो दूसरों की घाव को अपने शरीर में ट्रांसफर करती है। इसका मतलब अगर निया कॉर्नर की मॉम को ठीक करती है तो इससे निया की मौत हो सकती है। लेकिन फिर भी कॉर्नर जबरदस्ती बंदूक दिखाकर निया को हॉस्पिटल ले जाता है अपनी माँ के पास। इसके बाद निया कॉर्नर की मॉम की कैंसर को अपने बॉडी में ट्रांसफर करने लगती है और पीछे खड़े कॉर्नर के दिमाग में अपनी माँ की निराशा भरी चेहरों की याद आती है, जिसमें कॉर्नर की मॉम ने उससे मुंह फेर लिया था और तब उसे रियलाइज होता है कि वो चाहकर भी अपनी मॉम को बचा नहीं सकता और वो अपनी मॉम के बदले में किसी और की जिंदगी भी नहीं ले सकता। इसीलिए वो निया को रोक देता है और कॉर्नर की मॉम की इंस्टेंटली वही परी मौत हो जाती है। इसके बाद कॉर्नर निया को अपने रास्ते में छोड़ देता है। गैरेट ट्रस्ट का सारा पैसा चुकाकर ट्रस्ट के साथ एक नया बिजनेस शुरू करता है और कुछ समय बाद कॉर्नर अपनी माँ से आखिरी अलविदा कहकर पुलिस को अपने हवाले कर देता है और मूवी यहीं पर ही खत्म।